इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 रचनाओं के साथ खेलना। इसके अब तक हम 12 वीडियो बना चुके हैं। अब ये 13वां पार्ट है इसका, 13 पार्ट। क्या है इसमें, इसको मैं सिंपल ऐसे ही बता दूंगा आपको, क्योंकि जो आपने पीछे किया सारा उसी से रिलेटेड ऐसे कैसा ही। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, इससे बड़े यानी आपने जो घर बनाया था ये वाला, ये घर, इससे बड़े एक घर का निर्माण कीजिए जिसकी सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर हों। इसके अंदर भुजाएं कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। अब कितनी लेनी, 7 की। सेम ऐसे का ऐसा ही करना। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, देखिए इसी के साइड में यहीं पे कर देते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक 7 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेंगे आप, जिसको डी का दें, इसी के हिसाब से डी 7 सेंटीमीटर। फिर क्या कर देंगे, डी के ऊपर बना देंगे 90 का एंगल और ई पर भी बना देंगे 90 का एंगल, 90 डिग्री का, 90 डिग्री के दोनों जगह बना देंगे कौन यहाँ पे। फिर डी के ऊपर प्रकार की सुई रख के, ये आपने कितनी ली है, 7 सेंटीमीटर। डी पर प्रकार की सुई रख के और ऊपर की तरफ 7 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे और यहाँ भी 7 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, चाप लगा देंगे। यानी आपकी ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 7 सेंटीमीटर की। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को सपोज कि हमने सी कह दिया और ये पॉइंट आपका बी है। अब प्रकार को 7 सेंटीमीटर खुला रहने दीजिए और करेंगे क्या, फिर देखिए बी पर सुई रख के और 7 सेंटीमीटर के ऊपर की तरफ चाप लगा देंगे, ऐसे जैसे पहले लगाई थी ये 7 सेंटीमीटर की। ऐसे ही सी पर सुई रख के एक यहाँ से लगा दी चाप, ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ए आ जाएगा। बी पर रख के 7 सेंटीमीटर की लगा दी, सी पर रख के 7 सेंटीमीटर की लगा दी। अब क्या कर देंगे, इस बी ए को मिला दीजिए और क्या करिए, ए सी को मिला दीजिए, ये मिल गई। अब प्रकार की सुई को कहाँ पर रखेंगे, प्रकार की सुई रखेंगे ए पर रख के और 7 सेंटीमीटर खुल रखा आपने पहले ही, 7 सेंटीमीटर के ऐसे एक चाप लगा देंगे आप, ऐसे आर्क लगा देंगे, कितने की, 7 सेंटीमीटर की। तो सेम वैसे ही घर बन जाएगा। बस फ़र्क क्या है इसके अंदर कि यहाँ भुजाएं 5 सेंटीमीटर की बजाय कितने की हैं, 7 सेंटीमीटर की हैं। फिर क्या करेंगे, ऐसे बीच में दरवाज़ा दिखाने के लिए अगर आप 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का ही दिखाना चाहें तो नीचे वाली भुजा कितनी है आपकी, ये भुजा तो आपकी 7 सेंटीमीटर की। तो क्या कर दीजिए, इस साइड से 3 छोड़ दीजिए, इस साइड से 3 छोड़ दीजिए, 3 दोनों साइड से छोड़ के बीच में कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। फिर यहाँ एक लंब खींच दिए डी की सहायता से, यहाँ खींच दीजिए और इनको मिला दीजिए। ये भुजा सपोज कीजिए आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर की काट दीजिए, इसको भी 2 सेंटीमीटर काट दीजिए और ये चौड़ाई आपकी क्या है, 1 सेंटीमीटर। इधर से आपने कितना छोड़ना है, ये 3 सेंटीमीटर इस साइड में छोड़ दीजिए, 3 सेंटीमीटर इस साइड में छोड़ दीजिए। तो इस ढंग से आप इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसकी रचना आप कर सकते हैं। उसके बाद इतना ही बस ही, इसमें आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं 5 आए 7 आए, 6 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 3 भी दे दे, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगला है, घर की संरचना में सम्मिलित संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए सेक्शन कलाकृति से एक व्यक्ति, जो हमने शुरू में बना रखा है, तरंगित लहर, आँखें का पुनः सृजन करने का प्रयास करें। यानी घर की संरचना में आपने जो बात सीखी है उन्हीं का यूज़ करते हुए आपने व्यक्ति कैसे बनाना है, तरंगित लहर कैसे बनाएंगे और आँखें कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बात है। अब देखिए ये व्यक्ति जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो सेम वैसे ही है जो आपने घर के अंदर यूज़ किया था। यानी आप इसको क्या ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो घर के अंदर किया था वही काम यहाँ कर देंगे, सारे का सारा। कैसे कर देंगे, मान लीजिए आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया नीचे, यहाँ पे क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई के 2 90 डिग्री के कोण बना देंगे, याद दिला रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बना दिए। फिर क्या किया था, यहाँ और यहाँ प्रकार की सुई रख के 4 सेंटीमीटर आपने ऐसे चाप लगाई थी। फिर इन चाप को ऐसे मिलाया था, ऐसे मिलाया था और फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने क्या लगा दी थी, ऐसे एक ये चाप ऐसे लगा दी थी, ये हुआ था। अब अगला स्टेप क्या करना आपने, इस पॉइंट पे मैं इसको नाम रख देता हूँ, इस पॉइंट ए पर आप क्या कर देंगे, ये आपको पॉइंट मिल गया अभी हम फिलहाल, तो ये चाप मिल गया आपको।
अब कर देंगे क्या, इनको हम कर देंगे साफ़। ये वाला पार्ट साफ़ कर दिया, ये आपको ऐसे मिल गया इस पोजीशन में, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये वाली बीच में से ऐसे, इसको ऐसे जाने दीजिए, वैसे तो 90 डिग्री कोण ऐसे जाने दीजिए, और फिर ए के ऊपर ही या थोड़ा और ऊपर ले सकते हैं आप, क्योंकि ये तो आपने चाप कितने की लगाई थी, ये आपने चाप लगाई है 7 सेंटीमीटर के हिसाब से। और ये वृत्त जो बना रखा है ये तो फिर क्या दिख रहा है आपको, ये इस पॉइंट से बनाया गया वृत्त को, तो इसका मतलब इस वृत्त की चाप क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या तो कम है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर लेके, थोड़ा सा और ऊपर लेके सेंटर को सपोज कीजिए यहाँ ले लिया, और फिर यहाँ क्या कर देंगे, एक सर्कल खींच देंगे यहाँ पे ऐसे, एक वृत्त बना देंगे यहाँ ऐसे, ये बना देंगे वृत्त। और बीच वाला जो पार्ट है फिर इसको कर देंगे साफ़, यहाँ से इसको ऐसे, इसको मिला देते हैं, साफ़ हो गया ना, इसको मिला देते हैं ऐसे। तो कुछ कुछ इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। आपने क्या यूज़ किया है, जो घर के अंदर जो बातें थी वही इसके अंदर यूज़ करी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका, यहीं बना रखा था, इसी के हेल्प से बनाना क्या आपकी तरंगित तरंग। इस तरंगित तरंग के लिए मैं याद दिला देता हूँ कैसे किया था हमने। एक ऐसे रेखा ले ली जिसकी लंबाई सपोज कीजिए आपने 10 सेंटीमीटर ले ली है, कुछ भी लेंगे 8 ले लें, 10 लेके यहाँ बीच का पॉइंट क्या आएगा 5 सेंटीमीटर पर आएगा, ये 5 पर, और यहाँ क्या आएगा आपका 2.5, ये यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बनेगी आपकी 2.5। उस साइड से भी ले लीजिए आप 2.5, टोटल की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितना हो जाएगा आपका 7.5 हो जाएगा ना, 7.5। अब क्या करेंगे, ए के ऊपर प्रकार की सुई रख के और कितना खोल लीजिए 2.5 खोल के ऐसे आप क्या कर दीजिए अर्धवृत्त बना दीजिए, और फिर इस पॉइंट को ए कह दीजिए। फिर दूसरा पॉइंट मान लीजिए जैसे ये आपका, फिर बी पर रख के प्रकार उतनी खुले, फिर आप एक चाप ऐसे लगा दीजिए। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ऐसे तरंगित तरंग आपकी बन जाएगी ऐसे। यानी कि अब यहाँ पे हमने सीख लिया कि चाप वगैरह कैसे लगाते हैं। ऐसे अगर आँख वाले की बात करें तो ये हमने देखिए पहले इसको हम बना चुके हैं, सारे का सारा वही मेथड है। अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो में जाओगे वहाँ आपको मिल जाएगा। आँखें बनाने के लिए आपने क्या किया है, वही वाला, जैसे अगर आपको सोचे ना कुछ कुछ ऐसे होगा, जैसे क्या होगा कि एक वृत्त का पार्ट ऐसे, दोबारा बनाता हूँ, ये आपका क्या है ऐसे होगा, कुछ कुछ ऐसे किया, एक वृत्त तो ऐसे होगा जैसे, दूसरा वृत्त कैसे पाएगा, फिर ये पाएगा ऐसे, ऐसे पाएंगे। अब अगर ख़ास बात देखें तो क्या है, जैसे ये लगता है जैसे इसका सेंटर यहाँ होगा, केंद्र, इसका केंद्र यहाँ होगा, यानी हमने क्या करना है, एक किस्म से ये ऐसे लाइन है, ये यूँ सोच लें इसको ऐसे ही। इसके अंदर भी क्या सोच लेंगे, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ये ऐसे है, ऐसे है, इस ढंग से बनाया गया होगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, और दोबारा से अगर मैं बताऊँ तो आप एक लाइन लीजिए, सपोज कीजिए हमने ले ली है 8 सेंटीमीटर की ले ली, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर दिया, इन दोनों का मध्य बिंदु ये ले लिया, मान लीजिए 4 पे होगा बीच का बिंदु, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। फिर इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका ये, इसका बीच का बिंदु सपोज कीजिए अगर आपने 4 लिया था तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, ऐसे यहाँ पर भी बीच का बिंदु 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे। फिर क्या करिए कि इस जो बीच का बिंदु है यहाँ, इसके ऊपर एक डी की सहायता से आप 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, ठीक है। अब प्रकार की सुई जो है ये कितनी डिस्टेंस आपकी 2 है, प्रकार की सुई को सपोज कीजिए आप जो है 2 से ज़्यादा रखिए। आपने जैसे कि आपका इधर आएगा ना, इस ढंग से आनी चाहिए, कुछ यहाँ आनी चाहिए ऐसे, ऐसे। तो 2 से कम करना पड़ेगा, सपोज कीजिए आप 1.5 या 1.3 यहाँ पॉइंट ले लेंगे, उतनी डिस्टेंस पे नीचे पॉइंट ले लेंगे, एक बार यहाँ रख के चाप लगा देंगे ऊपर रख के, एक बार यहाँ नीचे रख के ऐसे चाप लगा देंगे ऐसे। फिर ऐसे ये काम यहाँ करेंगे, एक बराबर दूरी पे, उतनी दूरी पर लेके ना केंद्र थोड़ा सा ऊपर लिया, यहाँ लिया, एक चाप ये लगा देंगे ऐसे और दूसरी चाप ऐसे लगा देंगे, और बीच में आपकी यहाँ क्या हो जाएगी, आँख हो जाएगी ऐसे, ये बीच का पार्ट हो जाएगा। जो फालतू की लाइनें हैं उनको हम जो है ना मिटा देंगे, फालतू की लाइनें जो उनको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। फिर जो है जिनकी हमें ज़रूरत है उन लाइनों को साफ़ कर देंगे, यहाँ से ये लाइन भी हटा देंगे, यहाँ से ये वाली लाइन भी हटा देंगे। तो इस ढंग से
आपका ये कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन ये, क्या 4 भुजाओं वाली एक आकृति बनाई जा सकती है जो वर्ग न हो? 4 भुजाओं वाली, 4 समान भुजाओं वाली, और वर्ग होनी नहीं चाहिए, वर्ग नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी आकृति का अस्तित्व है तो क्या आप इसकी रचना कर सकते हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ये भुजा ले ली है, 4 सेंटीमीटर ले ली, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस पॉइंट का नाम ए कर दिया, इसका बी कर दिया। ए के ऊपर आप क्या करिए 60 डिग्री का कोण बना दीजिए डी के हेल्प से। ऐसे ही बी के ऊपर भी क्या कर दीजिए 60 डिग्री का बना दीजिए। ऐसे इसको आगे बढ़ा के यहाँ 60 का बना दिया, यहाँ 60 का बना दिया। फिर प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के ए के ऊपर रख के 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दीजिए, बी पे रख के 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दी, इसको लगा दीजिए। ये पॉइंट सी आपका और ये पॉइंट डी, और इनको आपस में मिला दीजिए डी और सी को। तो ये आपने चाप कितने की लगाई थी? 4 सेंटीमीटर की। ये चाप कितने की लगाई? 4 सेंटीमीटर। अगर आप सी डी को मापेंगे ये भी आपको 4 सेंटीमीटर की ही मिलेगी। तो ये है कि आप 2 कोण बनाएं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं देखिए। सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर लिया और यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे लाइन लगा दी, अपनी मर्जी से कितनी भी लगा दीजिए, कितने भी कोण पे। तो लंबाई तो आपको उसकी 4 सेंटीमीटर ही रखनी पड़ेगी, लेकिन कितने भी कोण पे लगा दीजिए बिना डी के। अब ए के ऊपर सुई रख के 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दीजिए, लगा दी। फिर ये पॉइंट सपोज कीजिए आपका डी आ गया। फिर बी के ऊपर रख के फिर आपने एक 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दी बी पर रख के। फिर डी के ऊपर प्रकार की सुई रख के डी पर, और फिर एक 4 सेंटीमीटर की चाप ऐसे लगा दी, डी पे रख के ये चाप लगा दी, ये वाली। इनको मिला दीजिए, आपका पॉइंट सी आ जाएगा। ये पॉइंट सी आ जाएगा, इसको मिला दीजिए ऐसे। तो ये भी सारी भुजाएं आपकी कितनी हो जाएंगी? 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो ये ऐसी चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं 4 हैं, लेकिन वर्ग नहीं है ये, क्योंकि वर्ग में तो सारे कोण क्या होते हैं आपके? 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण है नहीं, आप कितना भी कोण बना सकते हो 90 को छोड़ के, तो आपकी ये चतुर्भुज बन जाएगी। और ऐसी चतुर्भुज को आप क्या कहते हैं? समचतुर्भुज, इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद ये सारी जो प्रोसेस बता रखी है, इन्हें संकेत दे रखे हैं जो मैंने आपको बता दिया है, तो आपकी ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।